ओवैसी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि सदन में किसी भी देश का नाम लेना ठीक नहीं, हम किसी देश का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जब शपथ ली तो उस दौरान शपथ लेते समय उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था और उनके इस शपथ ग्रहण के दौरान की भी एक अलग तस्वीर नजर आई। उसके बाद से अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन बार बार ओवैसी यही कह रहे हैं कि जो मुझे कहना था वो मैंने कहा। फिलिस्तीन को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा है वो भी पढ़ लीजिए। से हम लगातार विपक्ष के प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क रखा है और प्रमुख विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात किया। निजी तौर पर भी मिलकर के बात हुई और टेलीफोन से भी हमने संपर्क किया और बात हुई स्पीकर के पद को लेकर के। परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आजादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए, ये हमारा मत है। इसलिए हमने संपर्क भी किया और अपील भी किया। दरअसल सदन में एक तरफ स्पीकर पद को लेकर अलग तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि आज जब नामांकन दाखिल किया ओम बिरला ने, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से दावेदार हैं खासतौर से स्पीकर पद के लिए, जो पिछले सत्र में भी स्पीकर थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से के सुरेश को दावेदार बनाया है और आज के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल किया है। कल अब चुनाव होना है, इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए के पास में बहुमत है, लेकिन विपक्ष लगातार अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद उनकी तरफ से मांगा गया था, पहले विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि वो ओम बिरला के लिए यानी कि स्पीकर पद के लिए समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद होना चाहिए विपक्ष के पास में। वहीं दूसरी तरफ जब आज शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आई तो आज तेलंगाना से हैदराबाद से चुने गए सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं, बैरिस्टर हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। जब उन्होंने शपथ ली तो इस दौरान शपथ लेते समय उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद में आपको बताते चले उसके बाद से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया और सब अलग अलग नारे लगाते हैं, मैंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो भी जाकर सुन लेना और पढ़ लेना चाहिए उन लोगों को जो मेरे जय फिलिस्तीन के नारे पर सवाल खड़े कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य देश का नारा लगाना सही नहीं है, सदन के अंदर नाम लेना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम किसी देश का समर्थन या फिर विरोध नहीं करते। आपको बताते चले इसके पहले भी फिलिस्तीन में जिस तरह से वहां पर लगातार हमले की तस्वीर नजर आई थी, उसको लेकर कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश के अलग अलग नेताओं की तरफ से सामने आई थी और फिलिस्तीन को लेकर अपनी बातें भी कहते हुए नजर आए थे। उनमें से असदुद्दीन ओवैसी भी उन्हीं नेताओं में से, उन्हीं सांसदों में से एक रहे हैं। लेकिन जब शपथ ग्रहण का वक्त, शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और उसके बाद से एक अलग चर्चा को हवा जरूर दे दी है।